जनरल टेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट जो अभी तक पिछले 3 सालों में सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा पैनिक बना हुआ है और सबसे कम जो सक्सेस रेट है वो भी इसी सब्जेक्ट के अंदर हमें देखने को मिला है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और साथ ही में बच्चों हम इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर वो भी हम डिस्कस करेंगे जो अभी तक एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दे रखा है। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीयूटी कोर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो बच्चे जो जनरल टेस्ट का सेक्शन है उसमें बेसिकली वो सब सेक्शन में डिवाइड है जिसके अंदर हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। अभी तक लेकिन एनटीए ने ये नहीं बता रखा है कि क्वांटे से कितने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आएंगे, जीके और करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो जनरल टेस्ट है उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन बच्चा अगर हम प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखें लास्ट 3 सालों का तो उससे यह पता चलता है कि ऑन एन एवरेज आपके लगभग 20 से 22 क्वेश्चन क्वांटे के रहते हैं। इतने ही आपके रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, बाकी 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के रहते हैं। उसके बाद एनटीए ने जो ऑफिशियल वेबसाइट है बस बच्चे उसने इतने से टॉपिक में इसका जो सिलेबस है उसको दे रखा है। वहां पे आप देख सकते हैं द क्वेश्चन पेपर विल बी कंटेन क्वेश्चंस फ्रॉम फॉलोइंग टॉपिक्स: जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक्स मैथमेटिकल कंसेप्ट, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। बस इतने से टॉपिक में एनटीए ने जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है उसको आपको दे रखा है वेबसाइट पर। लेकिन जो बच्चा पहली बार अगर सिलेबस देखेगा ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। ये अब यहां पे वैसे तो एनटीए को उसका डिटेल सिलेबस देना था कि भाई तभी तो बच्चा उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेगा। लेकिन बच्चा जो पिछले 3 साल के पेपर हो गए हैं, मैंने हर एक पेपर के अंदर पूरा एनालिसिस किया है कि किस टॉपिक की कितनी वेटेज रखी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, लॉजिकल रीजनिंग में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं और साथ में जीके और करंट अफेयर की क्या वेटेज रह रखी है। तो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पहले हम बात करेंगे 2024 के। आप सभी को पता होगा कि 2024 में एनटीए ने पहली बार सीयूटी का जो एग्जामिनेशन है उसको हाइब्रिड मोड में कंडक्ट करवाया, यानी कि जो सब्जेक्ट में ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं उनका पेपर उन्होंने ऑफलाइन किया। उसमें से जनरल टेस्ट एक था। तो जनरल टेस्ट का 2024 में बच्चा 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, एक 15 मई, 29 मई और 19 जुलाई। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि बच्चों पेन और नोटबुक लेकर के बैठिए और जो जो चैप्टर यहां पे मैं आपको बता रहा हूं प्लीज वो नोट डाउन कीजिए। क्योंकि होता क्या, अगर तुम्हें अपना सिलेबस ही पता नहीं होगा तो तुम तैयारी कैसे करोगे सही से? बताइए। तो क्या चीजें आ रखी हैं अभी तक, क्या क्या चीजें आ सकती हैं, सारे के सारे हम बात इसमें जानने वाले हैं। सबसे पहले परसेंटेज का 15 मई को एक क्वेश्चन आया था, 29 मई को 2 क्वेश्चन आए थे, 19 जुलाई को एक क्वेश्चन आया था। प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन आया था, यहां भी एक क्वेश्चन, 19 जुलाई को 3 क्वेश्चन आए थे। तो एनटीए का कोई भरोसा नहीं, किसी चैप्टर से कभी ज्यादा क्वेश्चन दे देते हैं, किसी से कम दे देते हैं। एवरेज प्रॉब्लम ऑन एजेस से 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद 29 मई को एक क्वेश्चन, 19 जुलाई को 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तीनों शिफ्ट में यहां एक क्वेश्चन था, यहां एक था, 19 जुलाई को 2 क्वेश्चन थे। मिक्सचर एंड एलिगेशन, अब मिक्सचर एंड एलिगेशन का यहां पे इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, 29 मई को पूछा था, 19 जुलाई को नहीं पूछा। उसके बाद पार्टनरशिप का 29 मई और 19 जुलाई को एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। टाइम एंड वर्क, ये ऐसा टॉपिक है जो एनटीए का, मतलब इस टॉपिक से एनटीए को बहुत ज्यादा लगाव है। मतलब 2023 के अंदर इन्होंने हर शिफ्ट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन दे रखे थे टाइम एंड वर्क के। लेकिन इस बार 15 मई को नहीं था, लेकिन 29 मई और 19 जुलाई के पेपर में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यहां से एक एक क्वेश्चन आ रखा है तीनों शिफ्ट में। इसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम, 15 मई को एक क्वेश्चन था, 29 मई को एक क्वेश्चन था, 19 जुलाई को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था इससे। नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका एक एक क्वेश्चन आया हुआ था तीनों शिफ्ट में। नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन, अब देखिए 29 मई को 3 क्वेश्चन दे दिए नंबर सिस्टम के। उसके बाद 19 जुलाई को 2 क्वेश्चन आए थे। अब एचसीएम एंड एलसीएम का यहां पर एक क्वेश्चन आया, यहां पर क्वेश्चन नहीं आया 29 मई को,
19 जुलाई को भी नहीं दिया था। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आया था, यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था 29 को, 19 जुलाई को अगेन एक क्वेश्चन आया था। अलजेब्रा इस बार नहीं आई थी, लेकिन 2023 में अलजेब्रा आई थी, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। टिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आया था 29 और 19 जुलाई को नहीं आया था, 15 मई को आया था। ज्योमेट्री इस बार इन्होंने क्या किया, एनटीए ने इस बार जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री पूछना भी स्टार्ट कर दिया है। हालांकि 2023 में भी पूछा था, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं ज्योमेट्री के, तो आप ज्योमेट्री नहीं छोड़ सकते हैं। मेंसुरेशन तो एनटीए का कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा एडवांस मैथ्स में जो सबसे ज्यादा अगर एनटीए क्वेश्चन पूछता है तो वो है कौन सा चैप्टर, मेंसुरेशन। तो ये तो रही बच्चे आपका कौन सा, अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स की बात, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पार्ट है। अब यहां पे थोड़ा सा हम रीजनिंग की जो चैप्टर वाइज वेटेज है वो देख लेते हैं। कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिए, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं वो लिखिएगा जरूर। देखिए एनालॉजी सिमिलरिटी, यहां से हर साल क्वेश्चन आता है, एक एक क्वेश्चन आ रहा है, कभी दो भी आ जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, यहां से 15 मई को 2 क्वेश्चन, 29 मई को 3 और 19 जुलाई को 3। बच्चा इतने डिटेल्ड में आपको कोई नहीं बताएगा, इस पर मैंने पहले सारे सेट देखे, 2023 के भी देखे, 22 के भी देखे, कहां से क्या क्या पूछा है, सारे जो टाइप हैं वो हम अपने बैच में कर रहे हैं, तो आप उस बैच में पढ़ सकते हैं। बैच के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ये सारे चैप्टर नोट डाउन कर सकते हैं। सीरीज, इसके बाद सिंबल नोटेशन, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, डाइस रैंकिंग, ठीक है, इसके अलावा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, कैलेंडर, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर, क्लासिफिकेशन, काउंटिंग्स ऑफ फिगर, क्यूब और क्यूबॉइड, नॉन वर्बल रीजनिंग। इसके अंदर जैसे वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, है ना, वो सारे के सारे टॉपिक आपका नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा बात करते हैं, अब हम करेंगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बच्चों, यहां पे जनरल टेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड है तो वो है ये वाला पार्ट, इसमें जीके और करंट अफेयर का। मतलब आप इसमें कितना भी पढ़ के चले जाइए, लेकिन उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि अगर इसके 18 क्वेश्चन आते हैं, 19 आते हैं, तो आप 18 के 18 कर लोगे, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। हाँ, क्वांट और रीजनिंग के अंदर जितने क्वेश्चन आएंगे आप पूरे उसमें 100% मार्क्स ला सकते हो, लेकिन जीके बच्चा ऐसा है, आप कितना भी पढ़ लो वो भी कम है। वही है कि आपको तरीके से पढ़ना होगा। आ रही है बात समझ में? एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अब इसके लिए आप हमारा बैच देख सकते हैं, आगे हम बैच के बारे में बात करेंगे। इंडियन हिस्ट्री देखिएगा, एक क्वेश्चन आया था 29 मई को, एक 19 जुलाई को। पॉलिटी से एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी से एक एक क्वेश्चन आया है, बेसिक साइंस से यहाँ पे 3 क्वेश्चन, यहाँ 1 क्वेश्चन, यहाँ 2 क्वेश्चन। अब देखिए करंट अफेयर की वेटेज, 9 से 10 क्वेश्चन आए थे 15 मई में, 9 से 10 क्वेश्चन 29 मई को पूछे और 8 से 9 क्वेश्चन पूछे थे 29 जुलाई को। देख लीजिएगा आप, 19 जुलाई सॉरी। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके तीनों साल जो सबसे ज्यादा वेटेज रह रखी है जीके वाले पोर्शन में, तो वो रह रखी है बच्चा इन दोनों टॉपिक की। आ रही है बात समझ में? ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। अब 2023 में कि 2023 में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे थे, देखिए परसेंटेज। आपको पता है कि 2023 के अंदर जो पेपर था वो ऑनलाइन हुआ था, मल्टीपल शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन होता है, तो मैंने यहां पर सारे चैप्टर लिखे हुए हैं जहां जहां से क्वेश्चन पूछे हैं। परसेंटेज किसी शिफ्ट में 1, किसी में 2, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये इस बार नहीं आया था लेकिन ये 2023 में पूछा गया। नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, स्टैटिस्टिक, इसमें मीन मोड मीडियन वाले क्वेश्चंस हम करते हैं। सिंप्लीफिकेशन, सर्च इंडिसेस, बेसिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टेक्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 2022 में नहीं आया था, 2023 में पहली बार पूछा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को और परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी। ठीक है, तो पहले आप ये जो मैंने आपको सीक्वेंस में ये टॉपिक है ये करिए, ये इन दोनों को अभी आप स्किप कर दीजिए, इनको बाद में करिएगा, लास्ट में, सबसे लास्ट में। इससे पहले इससे ऊपर के जो चैप्टर हैं वो आपको करने हैं। उसके बाद सेम रीजनिंग में एनालॉजी, सिमिलरिटी, कोडिंग डिकोडिंग, किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन। सीरीज, इसमें भी किसी शिफ्ट में 2, किसी में 3। सिंबल नोटेशन, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, डाइस रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, इसके अलावा कैलेंडर, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर, क्लासिफिकेशन, काउंटिंग फिगर,
क्यूब एंड क्यूबॉइड, इसका इस बार नहीं आया था लेकिन पिछले साल आया हुआ था। उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ये सारे के सारे बच्चों आप देख सकते हैं कि क्या क्या वेटेज रह रखी है। और इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन इसके आए थे, किसी शिफ्ट में 1, किसी में 2। ये मैं 2023 का बता रहा हूं आपको। इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, बेसिक साइंस। करंट अफेयर बच्चा कम से कम 8 से 9 महीने की करंट अफेयर आपको जरूर करके जानी है। अगर आपका एग्जामिनेशन मई मिड में है, ठीक है, अगर आपका एग्जामिनेशन 2025 का जो मोस्ट प्रोबेबली मई मिड में ही होना है, तो कम से कम एटलीस्ट आपको मार्च एंड तक की करंट अफेयर कवर करके जानी चाहिए, जुलाई से लेकर के, ठीक है, जुलाई 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक की करंट अफेयर आपको करनी होगी। अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट्स, बुक एंड ऑथर, सीएम एंड गवर्नर स्कीम, ये सारे के सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। ये स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं, लिख लीजिए बच्चे, लिख लीजिए, फिर से कह रहा हूं काम आएंगे, ठीक है। अगर तुम्हें पता ही नहीं है भाई कि हमारे एग्जामिनेशन में क्या आ रही है, तो तुम कैसे तैयारी करोगे? एनटीए ने देख लिया क्या सिलेबस दे रखा है। अब जो बच्चा पहली बार उस सिलेबस को देखेगा उसको तो समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए कह रहा हूं, इतने डिटेल में तुम्हें किसी ने एनालिसिस नहीं दे रखा होगा, मैं दे रहा हूं। तो इन टॉपिक को अपने नोटबुक में लिखिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसके हिसाब से कीजिए। ये सारे के सारे टॉपिक लिख लीजिएगा। इसके अलावा बच्चे इस सभी के लिए, इन सब का एक समाधान है, वो है हमारा एकाग्र बैच। इस एकाग्र बैच के अंदर, ठीक है, सिलेबस ऑफ जनरल टेस्ट के जो 3 सेक्शन हैं विल बी कवर्ड, ठीक है। ईच टॉपिक विल बी कवर्ड थ्रू 1 शॉर्ट वीडियो, 1 शॉर्ट लेक्चर आपको मिल रहा है। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर लेट से हमने एक टॉपिक लिया परसेंटेज के सारे कंसेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, सेम रीजनिंग में। और ऐसी आने वाले टाइम में हम जीके का भी उसमें स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्लास नोट्स आपको मिल जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर, डीपीपी आपको मिलती है प्रैक्टिस करने के लिए। और यहां पे आपको साथ ही ये टेलीग्राम पर आपको मटेरियल मिलता है जो भी क्लास का रहता है। और चैप्टर वाइज जो टेस्ट है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगे। वीकली डाउट सेशन ये क्लासेस में चलते हैं, इसकी अलग से क्लास होती है, ठीक है। बाकी इसके लिए बच्चा जो भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए या नोट चाहिए तो आप इन चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, ये व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको ये पता चल गया होगा, ये आइडिया लग गया होगा कि भाई हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, एनटीए ने जो सिलेबस दे रखा है उसमें क्या क्या चीजें मिस हैं। अगर इसके बावजूद किसी भी बच्चे का कोई डाउट रहता है तो बच्चा आप कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।